लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। आखिर क्या होगा पार्टी का भविष्य? क्या बीजेपी दोबारा सत्ता पर काबिज होगी? सपा बसपा के गठबंधन का क्या होगा भविष्य? और 3 हिंदी भाषी राज्यों में जीत के बाद क्या करेगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस का इस बार जो रिस्पॉन्स है, जो जनता उसको वोट देगी, क्या उसका इस बार कुछ चमत्कार हमें देखने को मिल सकता है कांग्रेस के लिए, या फिर बंटाधार होते हुए भी देखा जा सकता है? तो वहीं इसी बीच सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है गठबंधन को लेकर, जो कि पुआ और पबुआ के बीच में हुआ है, यानी कि मायावती और अखिलेश के बीच में। कि आखिर इस गठबंधन का नेता बनेगा कौन? मायावती स्वीकार करेंगी अखिलेश की अगुवाई, या अखिलेश मानेंगे मायावती की बात? क्योंकि इस गठबंधन में एक और नेता है, चौधरी अजित सिंह, जो कि सिर्फ पश्चिमांचल यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित है, जिनको शायद 3 सीटें दी जाएंगी गठबंधन में। ऐसे में मुख्य धुरी जो है वो है अखिलेश और मायावती के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन मायावती और अखिलेश क्या एक दूसरे की बातों को मान के ही गठबंधन का हिस्सा बने हैं? लेकिन नेता कौन बनेगा, ये सवाल उठ रहा है। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बहुत अहम मसला है, और खबरें ऐसी भी सामने आ रही कि बहुत जल्द औपचारिक ऐलान हो सकता है बुआ और बबुआ के गठबंधन का। तो ऐसे में नेता कौन बनेगा? और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी सियासी आंकड़े कि आखिर किस आधार पर मायावती अखिलेश यादव पर भारी पड़ रही हैं, और अंत में शायद अखिलेश यादव को फिर से झुकना पड़ सकता है मायावती के सामने, क्योंकि मायावती के रसूख की बराबरी भी फिलहाल अखिलेश यादव नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। और जो मैंने बातें कही हैं उन सभी बातों पर अगर बारीकी से बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी एडिटोरियल हेड एडविन वंशा से। सर, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन आपको मैं सबसे पहले बताऊंगी कि आखिर मायावती क्यों भारी हैं अखिलेश यादव पर। बीजेपी में 4 राज्यसभा, माफी चाहूंगी, राज्यसभा में बीएसपी के 4 राज्यसभा सांसद हैं और एसपी के 7 राज्यसभा सांसद हैं। और अगर 2014 के लोकसभा चुनाव पर नजर डाली जाए तो समाजवादी पार्टी के 7 सांसद हैं, और 2017 के अगर यूपी विधानसभा चुनाव पर नजर डाली जाए तो 48 एमएलए एसपी के हैं, बीएसपी के 19 एमएलए हैं। और ऐसे में एसपी से बीएसपी ज्यादा मजबूत है, और इस वक्त उत्तर प्रदेश में पोस्टर बॉय की भूमिका निभा रहे हैं अखिलेश यादव। और बीजेपी को हराने के लिए क्या अखिलेश यादव को नेता मानेंगी मायावती? इसके अलावा वोटिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परसेंटेज था 39.6%, एसपी बीएसपी दोनों का मिलाकर था 22%। 2014 लोकसभा चुनाव में यूपी में 42.6% था, एसपी में 22% था, और बीएसपी का था 20%। यानी कि एसपी जो है बीएसपी पे भारी पड़ी है। और मायावती किस मायने में भारी हैं? उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लोकसभा से लेकर राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं। यानी कि मैंने ये मायने बता दिए हैं जिसमें अखिलेश यादव को मायावती का नेतृत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्या लगता है सर, ये जितनी मैंने बातें बताई हैं इन सब के मद्देनजर अखिलेश यादव को झुकना ही पड़ेगा मायावती के सामने उन्हें गठबंधन का नेता स्वीकार करने के लिए? देखिए, बहुत जल्दबाजी वाली बात कर रहे हैं आप, क्योंकि अभी तक तो ये बात सामने निकल कर आई भी नहीं है कि आखिर कितनी सीटों पर दोनों चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि हाँ, ये जरूर कयास लगा जा रहे हैं कि दोनों बराबरी की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बराबरी का ओहदा है दोनों का इस समय यूपी के अंदर। दूसरी महत्वपूर्ण बात 93 से मैं चर्चा शुरू करूंगा कि जब 1993 में सपा और बसपा का गठबंधन पहली बार बना था, उस समय उन्होंने बीजेपी को सरकार से खदेड़ा था। यानी कि दोनों का साथ मिलना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अशुभ हो सकता है इस आम चुनाव में। क्योंकि यहाँ से अगर 40 से 50 सीटें बीजेपी बसपा और सपा के पाले में आ जाती तो बीजेपी सीधे तौर पर कमजोर हो जाएगी यूपी के अंदर, जहाँ से उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जहाँ से 2014 में 70 से 73 के आसपास सीटें बीजेपी ने सहयोगी दलों ने हासिल की थी। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी भी देख रही है कि सपा बसपा को हम कमजोर नहीं आ सकते, इसीलिए दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सपा बसपा दोनों साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये एक अलग बात है, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं वो दूसरे एग्जाम्पल दिया जा सकता है, क्योंकि ये कोई विधानसभा चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव है। ऐसे में क्या डायरेक्टली दोनों दल लोकसभा चुनाव में के बाद सरकार बनाने की सोच सकते हैं? क्या दल हैं जो साथ आएंगे, एक साथ मिलकर बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं? यानी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो दोनों लगभग एक सी स्थिति में नजर आ रहे हैं। देखिए सर, एक सी स्थिति में नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए 37 सीटों पर बंटवारा हो भी रहा है, लेकिन मायावती का पक्ष अखिलेश से ज्यादा मजबूत है। अगर वहां पे जहां पे बाई इलेक्शन में इन्होंने जीत दर्ज की सपा ने, वहां पे मायावती कभी बाई इलेक्शन में अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं करती हैं, लेकिन अगर खड़ा करती, मान लीजिए खड़ा करती, तो शायद वो सपा के लिए मुश्किल पैदा कर सकता था। लेकिन सपा बसपा एक हो गए। अब ऐसे में आपने ये कहा कि बराबरी की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी के लिए अशुभ हो सकता है, वो होगा भी, हो भी सकता है, हम ये इस बात को मानते हैं। लेकिन अगर गठबंधन के नेता पे बात की जाए तो मायावती ज्यादा परिपक्व है अखिलेश यादव से, क्योंकि सर सवाल उठेगा, क्योंकि अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए, और लोकसभा में प्रधानमंत्री
मायावती के चेहरे के लिए अखिलेश उनको जी, समर्थन देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो आप बात कर रहे हैं दरअसल वो उसका हिस्सा कुछ और है कि दो पार्टियों में आप सीधे तौर पर पीएम पद के लिए नहीं जा सकते, आप भी मानेंगे। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो चर्चा छेड़ी है महागठबंधन की बात को लेकर, आपने शायद इसकी बात कही, कांग्रेस उसमें कहीं नजर नहीं आ रही फिलहाल यूपी में, ममता बनर्जी कहीं नजर नहीं आ रही, तो अभी आपको वो सब चीज करनी पड़ेगी। आरजेडी कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि देखिए अभी तक ये हम मानकर चल रहे थे, मीडिया में से खबरें आ रही थी महागठबंधन बन रहा है, उसमें कांग्रेस, उसमें आरजेडी, उसमें ममता बनर्जी, उसमें जो है टीएमसी के अलावा जो आंध्र की राजनीति वो कुछ दल आ सकते हैं, उसके अलावा यूपी में अगर आते हैं तो सपा बसपा उनका हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं यूपी के ऊपर, और यूपी में भी 37 सीटों पर दोनों दल कुल मिलाकर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि क्या ये समर्थन नई राजनीति होगी, कितनी सीटें दोनों पाते हैं, और अगर सीटें पाते हैं तो वो किस लेवल पर जाकर, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मायावती क्या अखिलेश के साथ आगे भी चलने की कदम भरेंगी, या अगर कुछ सीटें कम पड़ती हैं बीजेपी की तो उनके साथ चली जाएंगी। तो महत्वपूर्ण बात ये है, फिलहाल पीएम पद का चेहरा तो बहुत आगे की बात है, लेकिन हाँ फिलहाल जिस तरह दोनों दल साथ मिलकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये चुनावी मजबूरी है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने पूरी तरह से यूपी में विधानसभा में सफाया किया दोनों दलों का, वो कहीं ना कहीं मजबूरी है, उसको लेकर साथ चले हैं, और साथ चले हैं तो 3-4 सीटों पर चुनाव भी जीता है, तो मेरे ख्याल से ये एक मजबूरी हो सकती है। सर देखिए, मजबूरी होगी, दोनों ही दल की मजबूरी है, क्योंकि दोनों ही दल बीजेपी के हाशिए में आए थे लोकसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। लेकिन अभी अगर बात की जाए गठबंधन, बिना लीडिंग के तो कोई भी दल नहीं चल सकता है। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन लोगों का, उन दोनों का बन गया है, बुआ बबुआ का, उसमें चौधरी अजीत सिंह की भी भूमिका है, लेकिन इसमें कैसे चलेगा ये दल? किसी ना किसी की तो बात माननी पड़ेगी। तो क्या मायावती बनेगी या अखिलेश? मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं, क्योंकि आप बहुत उतावले हो रहे हैं नेता का नाम जानने के लिए। आपको याद होगा कि 2014 के आम चुनाव में कौन साथ लड़ा था? आरजेडी और जेडी चुनाव मिलकर लड़ी थी। तो कहने का मतलब कई बार होता है आपको हालात देखकर चीजों को मैनेज करना पड़ता है। हाँ, अगर अनुभव की बात करें तो मायावती का अनुभव बिल्कुल अखिलेश के मुकाबले बहुत ज्यादा है। वो राज्यसभा से लेकर और सीएम से लेकर, गठबंधन का नेता नहीं होना चाहिए। गठबंधन अभी बनेगा मैम, तब उसका नेता होगा। दो दलों में अगर मैं उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बात कर रही हूँ, अगर उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन बन रहा है तो नेता कौन? मैं आपसे बड़ा स्पष्ट पूछ रहा हूँ कि क्या 70-80 सीटों पर सरकार बन रही है? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको नेता का नाम बता देता हूँ। 70-80 सीटों पर नहीं बन रही, लेकिन सर दोनों की, और 70-80 सीटों में कितनी सीटें लोग जीत रहे हैं वो भी तो देखना पड़ेगा हमें। लेकिन फिर भी यहाँ देखिए बिल्कुल अनुभव की बात कर रहे हैं, और बातें दोनों को मिल, देखिए गठबंधन का मतलब क्या होता है? गठबंधन मतलब यही होता है कि हम एक दूसरे की बातों को मानेंगे, जहां पर हमारे पिताजी जीत सकते हैं हम अपने उतारेंगे, जहां पर आपके जीत सकते हैं आप उतारेंगे। हाँ, भविष्य में अगर कुछ ऐसे समीकरण बने जहां पर हमें लगता है कि जो विपक्षी दल हैं, खासकर कांग्रेस, सपा बसपा, टीएमसी, ऐसे जो बड़े बड़े दल हैं जो एकजुट होकर सरकार बना सकते हैं, उस समय एक नेता की जरूरत पड़ेगी। अब वो नेता कौन होगा कौन नहीं होगा इसके ऊपर तो हम फिलहाल चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सपा बसपा के इस गठबंधन ने बीजेपी को जरूर मुश्किल में डाल दिया है। यानी कुल मिलाकर ऐसा है कि अखिलेश और मायावती दोनों ही नेता होंगे, दोनों ही एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, दोनों के गठबंधन में कोई नेता नहीं होगा आपके अनुसार? देखिए बिल्कुल, मैं तो ये देख रहा हूँ कि 37 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब दोनों ने अपनी एक दूसरे की बातें मानी है, दोनों ने एक दूसरे की जो कमजोरी थी उसके ऊपर काम किया है, दोनों ने एक दूसरे की ताकत को पहचाना है, तभी वो 37 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए गठबंधन का नियम ही ये होता है कि जहां पे मैं कमजोर हूं आप ताकतवर हैं तो आप जाइए। सवाल आपसे पूछ लिया कि अगर मान लीजिए संभावना के तौर पे अगर पूछ लिया कि अखिलेश यादव को अगर मान लीजिए बनाया जाता है तो क्या मायावती उन्हें स्वीकार करेंगी? बस तो क्या बनाया था, मैं आपसे वही जानना चाहता हूँ किस लेवल पे? देखिए नेता सिर्फ नेता बनने से अगर है तो नेता तो ऑलरेडी है। वो महत्वपूर्ण बात हो रही है सरकार में जाने की, सरकार में किस तरह जाएंगे आप। अगर मान लीजिए कल बीजेपी के लिए बीएसपी का सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है फिर तो ये एक अलग मसला है। जिसमें मैं वही कह रहा हूं आपसे कि अभी आप ये मान रहे हैं एक दूसरे की चीजों को लेकर आप चल रहे हैं, क्योंकि आपको अभी बीजेपी के खिलाफ काम करना है। अगर कल की स्थिति में 40 से 50 सीटों की जरूरत बीजेपी को पड़ी तो क्या बीएसपी का सॉफ्ट कॉर्नर वहां पर उनके लिए आ सकता है काम? तो ये एक अलग तरह का मसला है, अलग तरह की बात है, अलग तरह की राजनीति है। लेकिन हाँ फिलहाल जिस तरह की राजनीति नजर आ रही है वो ये आ रही है कि दोनों टक्कर के हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी तरह से यूपी में अपनी दखल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपसे ये पूछने का मतलब है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या मायावती, मान लीजिए अगर आगे की पृष्ठभूमि को लेकर भी देखा जाए, विधानसभा चुनाव पे भी चले उत्तर प्रदेश में विधानसभा जो अगले होंगे उसको लेकर भी देखा जाए, तो क्या वाकई मायावती अखिलेश यादव के नेतृत्व को स्वीकार करेंगी? मैं बस ये आपसे पूछ रही हूं। नेतृत्व दोनों की पार्टियां अलग हैं, दोनों का दल अलग है, नेतृत्व तो किसी का अपने अपने दलों का दोनों का है ही। लेकिन हाँ आप जो बात कह रहे हैं वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हो सकता है कि जो विपक्षी दल उनके एकजुट होने के बाद जो पीएम पद का चेहरा होगा उसमें अखिलेश का नाम होगा। नहीं, पीएम पद को अगर महागठबंधन बनता है तब तो अखिलेश मायावती का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि वो मायावती का चेहरा लाएंगे पीएम पद के तौर पे, वो उनका सपोर्ट करेंगे। बात खत्म हो जाती
बीजेपी पे तो मायावती फिर तो आगे है। मैं तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गठबंधन की बात कर रही हूँ ना सर। उसमें चौधरी अजीत सिंह की भी तो भूमिका है, उसमें निषाद राज की भी भूमिका है, उसमें अभी ओम प्रकाश राजभर का भी नाम जोड़ने की बात कही जा रही है, और अनुप्रिया पटेल का अगर सस्पेंस क्लियर नहीं हुआ, अगर नहीं उनकी बनी एनडीए से तो वो भी आएंगे। तब बताइए कौन नेता बनेगा, अब बताइए कौन बनेगा नेता तो सभी है और सभी लोग राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, कोई एक नेता की बात नहीं कर रहे हैं। बिठाने के लिए तो कोई ना कोई लीडिंग तो चाहिए। गठबंधन में लीड अगर आप बात करें 37 सीटों पर दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, लीड मतलब दोनों ही कोई कर नेता रहे नहीं बनेगा। हैं, दोनों ही नेता बने हैं और दोनों ही लीड कर रहे हैं। इसमें साफ सुथरा यही बात है। हाँ, अगर इसमें कॉम्प्रोमाइज होता कि आपके अंतर्गत मुझे चुनाव लड़ना है तो एक बात हो सकती है, दोनों टक्कर पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल ये बात सामने आई है कि अखिलेश भी कम नहीं है और मायावती कम नहीं है, और दोनों ही बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यूपी में दोनों की दखल बहुत मजबूत है और दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर अगर दखल मजबूत है फिर साथ में लड़ने की जरूरत क्या है? जब दोनों ही नेता अपने अलग अलग पार्टी के वो अपने दमखम पर लड़ लें और मायावती अपने दमखम पर लड़ लें। देखिए, दमखम की बिल्कुल आपने बात की, मैं मानूंगा उस चीज को, लेकिन देखिए राजनीति में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब आपको बहुत सारे सहयोगी दलों का सहयोग तो चाहिए होता राजनीति है। में सर ऐसी भी चीजें होती हैं कि हमें किसी के नेतृत्व को स्वीकार भी करना पड़ता मुझे है। लगता है मैं हम चर्चा को कहीं और लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप जो बात कर रही हो उसका जवाब इससे सीधा सीधा नहीं है, क्योंकि ये दोनों दलों का अपना आपसी मसला, कौन नेता होगा नहीं होगा। हम महत्वपूर्ण चर्चा करें यूपी को लेकर। यूपी में जिस तरह दोनों दलों का वर्चस्व है एक तरीके से देखना 4-5 सीटों पर जीतने के बाद, वो कहना कि बीजेपी को जरूर मुश्किल में डाल सकता है। नेता कौन होगा नहीं होगा ये बहुत आगे की कौड़ी है, क्योंकि लेकिन फिलहाल दोनों, मैं फिर कहूंगा, दोनों ही दल मजबूती के साथ में 37 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब दोनों दलों के अंदर दमखम है, तभी लड़ रहे हैं। औपचारिक ऐलान जो होगा अभी बहुत जल्द होगा, तो ऐसे में क्या सीटों को लेकर पहले से ही सबके दोनों के बीच में बातें तय हो गई हैं कि इस सीट से मेरा उम्मीदवार खड़ा होगा, इस सीट से मेरा उम्मीदवार, क्या लगता है, या इसके बाद पहले ऐलान कर देंगे तो इसके बाद गणित बिठाई नहीं नहीं, पहले ही सब चीजों का वो तालमेल बैठाया जाता है बैठकर, क्योंकि अगर आपको सीटों के बारे में पता ही नहीं हो कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, और जिस तरह की जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 37 सीटों पर लगभग उनकी स्थिति बन गई, तो ये तय हो चुका होगा कि कहां से कौन लड़ना है, कहां से कौन नहीं लड़ेगा, और दोनों दल बैठकर अब तक यही रणनीतिक विचार कर भी रहे होंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, जरूर ये बात करेंगे कि हमारे जो दल है साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, साथ मिलकर यूपी में आगे जाने वाले हैं, तो बिल्कुल उस तरह की चर्चा होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर होगा कि जहां पर सपा का प्रत्याशी कमजोर है वहां बसपा का जरूर देखने को मिलेगा, जहां बसपा का में कमजोर है वहां पर सपा का देखने को मिलेगा। तो ये एक रणनीति होती है आपस की कि कहां पर हम कमजोर हैं, कहां पर हम ताकतवर है। गठबंधन का मतलब वही होता है, और उसी तरह की राजनीति यूपी में फिलहाल देखने को नजर आ रही है। मान लीजिए अगर 37 सीटों पे बराबरी पे दोनों चुनाव लड़ रहे हैं जी। अब अगर देखा जाए तो दोनों के जोड़ को देखा जाए 74 सीटें होती हैं 80 में से, तो ऐसे में क्या लगता है कि हालांकि अभी ये बहुत कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ऐसे मान लीजिए किसी एक का जो दबदबा है वो मजबूत है, मान लीजिए कि अखिलेश यादव ज्यादा सीटें हासिल कर जाते हैं लोकसभा चुनाव में मायावती की अपेक्षा, तो ऐसे में क्या होगा मायावती का स्टैंड? देखिए, अभी स्टैंड मैं वही आपसे कह रहा हूँ, ये बहुत जल्दबाजी वाले प्रश्न है, क्योंकि देखिए गठबंधन का मतलब ये नहीं है कि हम 10 साल तक साथ चलेंगे, एक साल में गठबंधन खत्म हो जाता है, 6 महीने में खत्म हो जाता है, हमने लगातार राजनीति में देखा है ये। लेकिन हाँ, ये देखिए एक सोच है कि क्या हम साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्या यूपी में हम बीजेपी को पछाड़ सकते हैं, तभी तो साथ मिलकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम यूपी पूरा फतेह नहीं कर सकते। आइए हम साथ मिलकर चलते हैं और जो 40-50-60 सीट जो हम मिलकर जीत सकते हैं वो जीते, फिलहाल जीते, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है। लेकिन मैंने आपसे लगातार यही कह रहा हूं कि बीएसपी का स्टैंड क्या होगा, उसके बाद सपा क्या होगा, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि देखिए गठबंधन की गांठें बड़ी कमजोर भी होती है, यानी कि कब खुल जाए यानी नहीं आपका कह इशारा सकते। ये है कि पलट भी सकते हैं। मैम लगातार एग्जांपल हमारे सामने है, जम्मू कश्मीर का एग्जांपल आपके सामने है, कि सब तमाम ऐसे बिहार का एग्जांपल आपके सामने है, तो बहुत सारे एग्जांपल उपेंद्र कुशवाहा आपके सामने है, सब लोग तो आपके सामने ही है। ये सोच सकते हैं कि मान लीजिए कल को अगर जो एक बहुमत चाहिए होता है केंद्र में सरकार बनाने के लिए, मान लीजिए बीजेपी के लिए, तो ऐसे में हो सकता है कि वो सपा बसपा की तरफ भी रुक कर, और ऐसे में हो सकता है कि मायावती अखिलेश से अलग हटकर समर्थन कर दें, अखिलेश से हटकर। इतिहास अपना वो दोहराता जरूर है, और ऐसे एग्जांपल हमने बहुत सारे देखे हैं और देख भी रहे हैं। तो फिलहाल मैं तो यही कहूंगा, यूपी में मामला दिलचस्प है, लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए मुश्किल जरूर पैदा होगी, क्योंकि सपा और बसपा इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं। जी, सपा और बसपा इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सर ने अंत में ज्यादा नेता का नाम नहीं बताया कि नेता कौन बनेगा, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर जो मैंने आंकड़े बताया उसके हिसाब से तो हो सकता है मायावती का ही एक परिपक्वता मजबूत है। लेकिन हाँ, सर की बात भी सही है कि दोनों बराबरी पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर नेता की कोई यहाँ पे औचित्य नहीं बनता है। लेकिन अब देखना होगा जब वहाँ पे परिणाम सामने आएंगे आम चुनाव के, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जो दोनों 37 सीटों पर चुनाव लड़े उसमें से कितनी सीटें वो हासिल करते हैं, ये सबसे बड़ी गणित होगी। फिर इसके बाद ये देखना होगा कि रुख क्या होता है दोनों का, क्योंकि इतिहास तो खुद को दोहराते जैसा कि सर ने कहा है, और कब कहाँ पे कौन लचीलापन दिखा जाए ये भी कोई नहीं जानता है। और आपको पता है मायावती एक बार बीजेपी के साथ भी जा चुकी हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति इतनी दिलचस्प है कि हर कोई अपना फायदा सबसे पहले सोचता है और ढूंढता है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है सपा बसपा के गठबंधन की तकदीर, और ये भी देखना होगा कि बीजेपी कैसे निकालती है इस जोड़ का तोड़। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, कल होगी आपसे फिर मुलाकात एक अहम मुद्दे के साथ। शुक्रिया अमन सर, नमस्कार दर्शकों।